इजराइल और हमास युद्ध हर दिन पूरी दुनिया को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा है। इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क आ गए हैं। वहीं गाजा के पक्ष में ईरान और रूस जैसे देश लामबंद होने लगे हैं। इस बीच इजराइल ने प्रण किया है कि वो हमास को नेस्त नाबूद किए बिना नहीं रुकेगा। इन सभी घटनाक्रमों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा डर सता रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी तक इस जंग में दोनों तरफ से 3200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में उतरकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन करने की तैयारी में है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो हमास का खात्मा करके ही रहेगा। वहीं आईडीएफ ने पुष्टि की है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो गई है। आईडीएफ का कहना है कि उनकी सेना हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए कार्रवाई करेगी। गाजा में हमास के लड़ाकों द्वारा अभी भी उसके 120 से अधिक नागरिकों को बंदी बनाया गया है। ऐसे में अब इजराइल के सामने असल चुनौती अपने बंदी बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने की है। इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म होने वाला है, ताकि वो अपने सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसके बाद भी गाजा पट्टी पर ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें नागरिकों की जान का जोखिम बना रहता है। हवाई हमलों में पहले ही सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और 40,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। इजराइल और हमास की जंग में कई देश कूदने वाले हैं। अब ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर गाजा पर इसी तरह बमबारी जारी रही तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। इस तरह ईरान ने खुले शब्दों में इजराइल को महायुद्ध की धमकी दे डाली है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों से आह्वान किया है कि वे इजराइल के खिलाफ युद्ध में सहयोग करें। इजराइल से सटे जॉर्डन में भी हजारों लोग गाजा के लिए एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गाजा के लिए जॉर्डन की राजधानी में जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल की एयर स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि गाजा में आम लोगों की मौतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। बता दें कि इजराइल के सामने भी कई चुनौतियां होंगी। इस जंग में जीत के लिए इजरायली फौज को आतंक के खूंखार लड़ाकों से निपटाना होगा। ऐसे आतंकी जिन्हें फौज की तरह ट्रेनिंग मिली हुई है, ये लड़ाके दुनिया के सबसे घातक हथियार चलाना जानते हैं। गाजा पर आक्रमण करने के बाद अब अमेरिका को बड़ा डर सता रहा है। व्हाइट हाउस को डर है कि गाजा पर आक्रमण करने के बाद इजराइल आगे क्या करेगा। इसको लेकर इजराइल के पास कोई प्लान नहीं है। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि गाजा के खंडहर बन जाने के बाद इस क्षेत्र को किस तरह विकसित किया जाएगा। अगर इजराइल ने संतोषजनक कार्य नहीं किया तो ये दास्तां अंतहीन यानी कभी ना खत्म होने वाले युद्ध को अंजाम देगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।